हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं का टॉपिक है अपनी जबान को काबू में कैसे रखें। दोस्तों, अपनी जबान को काबू में रखना बहुत जरूरी है। ये जबान ही होती है हमारी जो अच्छा बुरा हमारे साथ कराती है, तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड है जो हमें कभी भी अपनी जबान से नहीं निकालने चाहिए। उन पर ध्यान देते हैं और उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। ऐसे पॉइंट है जिनको मैं बताऊंगी। पॉइंट नंबर 1 आता है हमें अपनी संगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हम किस टाइप के लोगों में बैठते हैं, हमारी संगत कैसे लोगों के साथ है। अच्छे लोगों के साथ है तो हम अच्छी संगति से अच्छी चीजें सीखेंगे, और गंदे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम जाने अनजाने में गंदे लोगों की जैसी हरकतें करने शुरू कर देंगे, वैसे ही हम भी बन जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है जो हमें गलत सिखाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे आपके अंदर वैसे ही गुण आएंगे। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे बुरे गुण आएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो गाली के साथ बात करते हैं। हमें पता है कि वो गाली दे के बात करता है वो गलत है, हम नहीं चाहते हैं कि हम ये चीजें सीखें, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी हमारे मुंह से भी वो चीजें निकल जाती हैं, वो गालियां निकल जाती है, और हमें उसका पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे होते हैं। जब हम बाद में ये चीज महसूस करते हैं कि हमने ये किया है, हमने भी गाली देके बात की, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना रहें जिनकी ऐसी गंदी आदतें हैं, जो गाली के साथ बात करते हैं, क्योंकि आपको भी उन्हीं लोगों के साथ रहकर वैसी ही आदत पड़ जाएगी। तो आपको अपने आप को बिल्कुल उनसे अलग रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और गुस्से में हमें पता ही नहीं होता है कि हम जाने अनजाने में क्या कर जाते हैं। कई बार उचित अनुचित बातें बोल जाते हैं, हमारा उस टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा इतना आया हुआ होता है कि कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, जिसका कि हमें बाद में बहुत दुख भी होता है कि हमने ऐसी बातें क्यों बोली। आपको अपनी गंदी आदतों को छोड़ना होगा, ऐसे व्यवहार को आपको बिल्कुल त्याग देना है। भले ही आपके किसी से दिल मिले ना मिले, लेकिन आप किसी को अपनी जबान से ऐसे कड़वे वर्ड ना बोले, नहीं तो आपको भी उन चीजों की आदत पड़ जाएगी और वो आपके लिए आगे चलकर बहुत खराब साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दोस्तों, कभी कभी हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्सा किसी और का होता है और वो किसी पर उतर जाता है। जैसे कई बार हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है, तो हम इतने गुस्से में होते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर ही उस झगड़े की झड़प निकल जाती है। जैसे कई बार हमारा बीवी से घर में झगड़ा हो जाता है या हस्बैंड से घर में झगड़ा हो जाता है, और हम ऑफिस में जाते हैं तो वो ऑफिस में वो घर का झगड़ा ऑफिस में किसी कलीग पर उतर जाता है। तो दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी का गुस्सा आप किसी पर उतार रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल में करें, ऐसी सिचुएशन आने ही ना दे कि हम किसी का गुस्सा किसी पे उतारें। क्या होता है कि हम रोड पे चल रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी को बीच में लगाकर चले जाते हैं या बहुत तेज तेज हॉर्न बजाते हैं, तो उससे भी हम इरिटेट होते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है और किसी का गुस्सा किसी पर उतर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दोस्तों, कई बार हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सक्सेस के बहुत दूर होते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने जीवन में बहुत सक्सेस पा रहा होता है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो हमें उनसे कई बार बहुत सारी चिढ़न भी होने लगती है। तो दोस्तों, हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि कोई आदमी तरक्की कर रहा है। अच्छा है कोई तरक्की करे, तो हमें बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई तरक्की कर रहा है। अपने आप को मत कोसिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहिए, आपको भी भगवान तरक्की देंगे। तो आपको किसी व्यक्ति को कभी कोसना नहीं है, किसकी तरक्की से जलना नहीं है। जो जैसे हैं वो भगवान ने वैसे जिसको बनाया वो वैसे ही रहेंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसी आदतें अपने अंदर नहीं लानी है कि आप किसी को देखकर जले कि देखिए ये कैसे अच्छे से रह रहा है और मैं कैसी लाइफ जी रहा हूं। तो आप हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, हार मत मानिए अपने जीवन में। अगर हार मान गए तो आप हार जाएंगे, और कई बार हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमें सक्सेस नहीं मिलती और हमारी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उन्हें अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। गुस्से में वो जाने अनजाने कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे उनको बाद में बहुत पछताना पड़ता है उस टाइम। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।